अरे भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्यों एक दूसरे को मार रहे हो? तो गाइस देखिए, यहाँ पर सार्थक और निस्वार्थ दोनों का झगड़ा हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तारा वाइट ट्वेल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने जा रही हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि गांव की जो महिलाएं होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो किस तरह से अपने घर के काम करती हैं, बड़ों का अदब करते हुए। जी हाँ दोस्तों, बड़ों का सम्मान करते हुए कि वो किस तरह से पर्दा करती हैं, अपना घूंघट लेती हैं और घूंघट के साथ ही सारे काम अपने घर के निपटाती हैं। यहाँ तक कि जो गाय का दूध होता है, भैंस का दूध, वो भी पर्दे में ही करती हैं। तो आज मैं आपको पर्दा करके, काऊ मिल्किंग करके दिखाऊंगी कि किस तरह से जो गांव की महिलाएं होती हैं, अपने ससुर जी, अपने सासू माँ और अपने जेठ जी और चाचा ससुर, ताऊ ससुर, इन सभी से, बुजुर्गों से, बड़ों से पर्दा करती हैं, घूंघट में रहना पसंद करती हैं। कोई भी गांव की जो महिलाएं होती हैं, बहुएं होती हैं, उनका चेहरा नहीं देख पाता है, उनके बाल नहीं देखता है। बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है अपने से बड़ों का, और मैं भी करती हूँ। मैं अपने ससुर जी से भी पर्दा करके रखती हूँ। गाइस, आज मैं सारे ही काम इस ब्लॉग के आपको घूंघट में करके दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैं घूंघट में कैसी लग रही हूँ, ठीक है? देखिए, हमारी गौ माता लक्ष्मी चारा खा रही हैं, और चारा खाने के साथ साथ नीचे बड़ा गंद फैलाती हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा गंदगी कर देती हैं, बार बार मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। और अभी मैंने इनको चारा डाल दिया है। यहाँ पर देखिए, हमारी गौरी भी बैठी हैं, और यहाँ पर देखिए अंदर अंदर का आप हाल देखिए। अंदर देखिए इन्होंने कितनी गंदगी मचा रखी है। देखिए, ये देखिए, अभी मुझे ये सब साफ़ करना है। यहाँ पर बहुत सारा गोबर पड़ा है, और उसके बाद मैं फिर पानी पिलाऊंगी अपनी गौ माता को एक बार, और उसके बाद अभी खाना भी बनाना है। हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी काऊ मिल्किंग करने का टाइम नहीं हुआ है। तो वैसे देखिए, यहाँ पर मैं घूंघट करके झाड़ू लगा रही हूँ। तो इस तरह से जब हमारे आंगन में ससुर जी बैठे होते हैं, या फिर जो घेर होता है, आप जानते हैं जो घेर होता है जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, ज़्यादातर पशुओं का वहाँ पर चारा होता है, और एक साइड में पशु की जगह होती है, उसको घेर बोला जाता है गाँव में। तो वहाँ पर जब बैठे होते हैं, तो हम इसी प्रकार से घूंघट पर्दा करके फिर साफ़ सफाई वहाँ की करते हैं और अपने सारे काम करते हैं। तो देखिए, जितना भी गोबर है मैंने सभी इकट्ठा कर लिया है। तो देखिए, गोबर इकट्ठा करने के बाद एक फावड़ा हम बना लेते हैं, और उस फावड़े से ही गोबर को इकट्ठा करके एक परात में भर के फिर फेंक देते हैं घोरी पर। तो इसी तरह से देखिए, मैं भी जो बचा हुआ है उसको भी झाड़ू से भर लूँगी। बहुत आसान होता है फावड़े से गोबर को उठाना। तो वैसे देखिए, अब मैं बाहर भी आई हूँ, जहाँ हमने अपनी गाय को बाहर बांधा है। वहाँ पर देखिए काफ़ी कूड़ा पड़ा है, तो पहले मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। और गाइस, आपको पता है कि जो गाँव की परंपरा होती है कि जब बहू शादी करके आती है, मतलब विवाह के बाद अपने ससुराल में आती है, तो वो अपने बड़ों से, जेठ, ससुर, सासू माँ, इन सब के सामने सर पे पल्लू रखती है, और ससुर जी और जेठ जी के सामने थोड़ा सा पर्दा भी किया जाता है, जिस प्रकार से मैंने अभी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई ज़बरदस्ती कह रहा है। इसका मतलब अपनी खुशी से सम्मान करना होता है। तो आप जहाँ भी गांव में देखेंगे, आपको यही देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो बहुएं हैं और उनकी जो सासें भी होती हैं, वो भी अपने सिर पर पल्लू रखती हैं। अपने सिर पर पल्लू रखने के बाद अपने मुंह को भी ढकती हैं, और उनके सामने। तो ये एक अदब होता है अपने बड़ों का करने का, जो हम सम्मान के रूप में उनको देते हैं। तो गाइस, इसी प्रकार से घूंघट में सारे ही काम हो जाते हैं। तो देखिए, अभी तक मैं साफ़ सफाई कर रही थी, अब यहाँ पर देखिए मैं गौ माता को नहला रही हूँ। तो आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो बहुएं हैं,
वो तो सर पे पल्लू भी रखना पसंद नहीं करती हैं, यानी कि सर के ऊपर से भी दुपट्टे को हटा देती हैं। लेकिन ये हमारी एक परंपरा होती है कि हम अपने से बड़ों को सम्मान देना पसंद करते हैं। तो कुछ बहुओं को ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई हमारे बुजुर्ग सामने बैठे हैं और हम उनके सामने पर्दा करें, क्योंकि एक जो बहू होती है उसकी सुंदरता इसी चीज़ में दिखाई देती है। थोड़ा शर्म लिहाज होना महिलाओं का गहना होता है। उसी प्रकार से देखिए हम भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और साफ़ सफाई करने के बाद देखिए सब्ज़ी में भी मैंने आंगन में तड़का लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि पल्लू करने के बाद हमें दिक्कत होती है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। काम हमारा सारा हो जाता है, साथ ही बुजुर्गों का सम्मान भी हो जाता है। तो देखिए मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है और अब हम काऊ मिल्किंग करने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी फैमिली आंगन में बैठी हुई है। तो गाइस हमने सारा काम कर लिया है। अब हम घूंघट में काऊ मिल्किंग करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पानी में देखिए हमने बछड़ी को छोड़ दिया है। तो गाइस देखिए गाय ने दूध उतार लिया है और अब हम थनों को धो रहे हैं। और देखिए हमारी गौ माता कितने शांति से खड़ी है। तो गाइस देखिए मैं बहुत ज़्यादा फास्ट मिल्किंग कर रही हूँ ताकि दूध जल्दी जल्दी निकल जाए। और आप तो जानते हैं कि मुझे फास्ट मिल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं दूध सुबह में निकालूँ या शाम में, लेकिन मैं मिल्किंग करना बहुत पसंद करती हूँ। और आज तो देखिए मैं घूंघट करके यानी कि पर्दा करके दुपट्टे का फिर दूध निकाल रही हूँ, फास्ट मिल्किंग कर रही हूँ। तो गाइस आज मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि मैंने अपने गांव की एक परंपरा को आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए मैं बहुत तेज़ी से दूध निकाल रही हूँ और दूध निकल ही चुका है, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी, बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम अपने गांव का जो कल्चर है, जो लाइफ स्टाइल है, वो आपके सामने रख सकते हैं और अपने गांव के बारे में आपसे खुलकर बात कर लेते हैं। तो ये भी एक गांव का कल्चर है कि गांव के जो बहुएं होती हैं वो अपने से बड़ों का सम्मान करती हैं, अपने सर पे दुपट्टा रखती हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती हैं, सम्मान करती हैं, अपने परिवार को बहुत सारा प्यार देती हैं, बड़ों को आदर सम्मान देती हैं और छोटों को प्यार देती हैं। तो ऐसी होती हैं गाँव की बहुएँ। तो गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगी। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और अपनी इस गांव वाली बहन को बहुत सारा सपोर्ट करें। जो भी बहन भाई चैनल पर नए विज़िट किए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाएं।